नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां रहस्य और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। भारत अपनी अलग अलग संस्कृतियों के लिए जाना जाता है और यहाँ हर धर्म का अपना अलग ही महत्व है। उसी तरह ईसाई धर्म भी सदियों से भारत का एक अहम हिस्सा रहा है। भारत में ईसाई धर्म बहुत पुराना है और इससे जुड़े बहुत से स्थान रहस्यमय घटनाओं, चमत्कारों और ऐतिहासिक कहानियों के लिए मशहूर हैं। कहते हैं कि इन जगहों पर आस्था की एक अद्भुत शक्ति है जो भक्तों को अपनी तरफ खींचती है। तो तैयार हो जाइए, आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही रहस्यमय ईसाई स्थलों की सैर कराएंगे जिनकी कहानियां आपको हैरान कर देंगी। हमारा सफर शुरू होता है दक्षिण भारत के चेन्नई शहर से, जहां पर है सेंट थॉमस माउंट, एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल। ये पहाड़ी जगह ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक सेंट थॉमस से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसा मसीह के कहने पर 52 ईस्वी में भारत आए थे, धर्म फैलाने के लिए, मानवता के लिए और लोगों को सच्चाई का मार्ग दिखाने के लिए। प्यार और भाईचारे का संदेश फैलाने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन उनके इस अच्छे काम में एक दुखद मोड़ आया जिसने इतिहास को बदल दिया। कहानियां बताती हैं कि एक ब्राह्मण शिकारी ने गलतफहमी में सेंट थॉमस पर भाला मार दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना इस पवित्र स्थल की महत्ता को और बढ़ा देती है। उनका यह बलिदान इस पहाड़ी को पवित्र बना देता है और इसे एक धार्मिक स्थल के रूप में स्थापित करता है। यहाँ एक बहुत पुराना पत्थर का क्रॉस है जिसके बारे में मान्यता है कि इसे खुद सेंट थॉमस ने बनाया था। ये क्रॉस आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। इस क्रॉस पर समय समय पर खून के धब्बे देखे जाने की घटनाएं सामने आई हैं जो लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है। क्या यह बस एक प्राकृतिक घटना है या फिर दैवीय शक्ति का इशारा? ये सवाल आज भी लोगों के मन में उठते हैं और हर कोई अपने अपने तरीके से इसका उत्तर खोजने की कोशिश करता है। कई भक्त इसे चमत्कार मानते हैं, एक दैवीय संदेश जो उनकी आस्था को और मजबूत करता है। कहा जाता है कि सेंट थॉमस की आत्मा आज भी इस पहाड़ी पर रहती है और जो भी सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। ये विश्वास लोगों को यहाँ खींच लेता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ आने से मानसिक और शारीरिक तकलीफों से मुक्ति मिलती है। यह स्थल एक उपचार केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। सेंट थॉमस माउंट आस्था का प्रतीक है, जहाँ लोग अपनी समस्याओं का समाधान खोजने आते हैं। सेंट थॉमस माउंट आस्था का प्रतीक है, जहाँ इतिहास और विश्वास का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। यहाँ आकर एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है जो दुनिया के दुखों को भुला देता है। यह शांति और सुकून का स्थान है। यहाँ आकर एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है जो दुनिया के दुखों को भूल देता है। क्या वाकई ये जगह चमत्कारों से भरी है? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। क्या वाकई ये जगह चमत्कारों से भरी है? क्या सच में यहाँ सेंट थॉमस की आत्मा है? ये जानने के लिए आपको खुद यहाँ आना होगा। ये जानने के लिए आपको खुद यहाँ आना होगा। इस पवित्र स्थल के दर्शन करने होंगे। इस पवित्र स्थल के दर्शन करने होंगे। यहाँ आकर आप खुद इस अद्भुत स्थल की महिमा का अनुभव कर सकते हैं। हमारा अगला पड़ाव है तमिलनाडु के समुद्र तट पर बसा वेलांकन्नी चर्च, जो अपनी अद्भुत वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, जिसे लॉरेटो ऑन ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। ये चर्च अपनी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के कारण दुनिया भर में मशहूर है। ये स्थान ईसा मसीह की माता माँ मरियम के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। यहाँ हर कोने में माँ मरियम की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। 16वीं शताब्दी में इस जगह पर एक गरीब औरत को माँ मरियम दिखाई दी थी। यह घटना इस स्थान को पवित्र और चमत्कारी बनाती है। कहानी कुछ ऐसी है कि वह औरत अपने बीमार बच्चे के लिए दूध लेकर जा रही थी और उसकी आंखों में आशा की एक किरण थी। तभी उसे माँ मरियम दिखाई दी। यह दृश्य उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल बन गया। माँ मरियम के आशीर्वाद से उसका बच्चा अचानक ठीक हो गया। यह चमत्कार उस औरत के लिए एक नई शुरुआत थी। यह घटना जंगल में आग की तरह फैली और तब से यह स्थान चमत्कारों का केंद्र बन गया। लोग दूर दूर से यहाँ आने लगे। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इस पवित्र स्थान की महिमा का अनुभव करते हैं। माँ मरियम से प्रार्थना करते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं। वे यहाँ आकर अपनी समस्याओं का समाधान खोजते हैं और कहते हैं माँ मरियम किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती। यहाँ हर किसी की प्रार्थना सुनी जाती है। कई भक्तों ने यहाँ अपनी बीमारियों से ठीक होने का दावा किया है। उनके अनुभव इस स्थान की चमत्कारी शक्ति को प्रमाणित करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें यहाँ माँ मरियम की दिव्य उपस्थिति का एहसास होता है।
यह एहसास उन्हें एक नई ऊर्जा से भर देता है। वे कहते हैं कि यहाँ आकर उन्हें एक अलौकिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। यह स्थान उनके जीवन में एक नई दिशा देता है। वेलांकन्नी चर्च आस्था और चमत्कारों का एक अद्भुत संगम है। यहाँ हर कोने में आस्था की गूंज सुनाई देती है। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि विश्वास कितना मजबूत होता है और कैसे यह हमें मुश्किल से मुश्किल समय में भी हिम्मत देता है ये विश्वास ही है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। क्या वाकई यहाँ माँ मरियम का वास है? ये सवाल हर किसी के मन में उठता है। क्या सचमुच यहाँ चमत्कार होते हैं? ये जानने के लिए आपको खुद यहाँ आना होगा। ये जानने के लिए आपको खुद वेलांकन्नी चर्च आना होगा और इस पवित्र स्थान की महिमा का अनुभव करना होगा। माँ मरियम के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करनी होगी। तभी आप इस स्थान की सच्ची महिमा को समझ पाएंगे। हमारा अगला पड़ाव हमें लेकर जाता है केरल के खूबसूरत शहर कोच्चि, जो अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ है सेंट फ्रांसिस चर्च, जो भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च माना जाता है। यह चर्च अपने अद्वितीय स्थापत्य और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह चर्च न सिर्फ धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। यहाँ आने वाले पर्यटक इसकी ऐतिहासिकता और सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। 1503 में पुर्तगालियों ने इस चर्च को बनवाया था। यह चर्च पुर्तगाली वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। लेकिन इस चर्च का सबसे रोमांचक पहलू यह है कि प्रसिद्ध पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा, जिन्होंने भारत के लिए समुद्री रास्ता खोजा था, उन्हें सबसे पहले यहीं दफनाया गया था। यह तथ्य इस चर्च को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। हालांकि बाद में उनके शरीर को पुर्तगाल ले जाया गया, लेकिन उनकी यादें आज भी इस चर्च से जुड़ी हैं। यहाँ उनके जीवन से जुड़ी कई वस्तुएं और स्मारक देखे जा सकते हैं। लेकिन इस ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ सेंट फ्रांसिस चर्च के साथ कई रहस्य भी जुड़े हैं। ये चर्च अपने रहस्यमयी वातावरण के लिए भी जाना जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात को चर्च के अंदर किसी के चलने की आवाजें आती हैं। ये आवाजें सुनकर लोग अक्सर डर जाते हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ एक भूत को देखने का भी दावा किया है। ये भूत चर्च के इतिहास से जुड़ा हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि वास्को डी गामा की आत्मा आज भी इस चर्च में भटकती है। क्या यह सच है? ये सवाल आज भी लोगों के मन में बना हुआ है। क्या इस चर्च में वाकई कोई अलौकिक शक्ति है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है और लोगों को यहाँ आने के लिए प्रेरित करता है। ये तो एक रहस्य ही है। इस रहस्य को जानने के लिए लोग यहाँ आते हैं और चर्च के वातावरण का अनुभव करते हैं। लेकिन इन रहस्यों के बावजूद सेंट फ्रांसिस चर्च अपनी खूबसूरती और शांति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का वातावरण मन को शांति और सुकून प्रदान करता है। यहाँ आकर एक अलग ही एहसास होता है, जैसे इतिहास के पन्ने खुद ब खुद पलट रहे हैं। यह चर्च इतिहास प्रेमियों के लिए एक अद्वितीय स्थान है। अब हम चलते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तरफ, जहाँ समुद्र के बीचों बीच स्थित है रॉस द्वीप। ये द्वीप अपने आप में एक रहस्य है और यहाँ बना रॉस द्वीप चर्च इस रहस्य को और भी गहरा कर देता है। ब्रिटिश शासन के दौरान बना यह चर्च कभी बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन 1941 में आए एक भयानक भूकंप ने इस चर्च को तबाह कर दिया। अब यह चर्च खंडहर बन चुका है, लेकिन इसकी खूबसूरती आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन इस चर्च का एक काला अतीत भी है। कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ कैदियों पर बहुत अत्याचार होते थे और शायद इसी कारण से आज भी इस चर्च को एक भूतिया जगह माना जाता है। चर्च की घंटियां अपने आप बजती हैं, जबकि यहाँ कोई नहीं होता। रात के समय यहाँ अजीबोगरीब आवाजें आती। कुछ लोगों ने तो यहाँ परछाइयां भी देखने का दावा किया है। क्या यह सच है? क्या इस चर्च में वाकई भूत प्रेत रहते हैं? यह जानने के लिए आपको खुद रॉस द्वीप जाना होगा और इस रहस्यमयी चर्च के दर्शन करने होंगे। हमारे सफर का अगला पड़ाव हमें ले जाता है उत्तरी भारत के खूबसूरत पहाड़ी शहर शिमला। यहाँ है क्राइस्ट चर्च, जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, बल्कि इससे जुड़े रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। 1857 में अंग्रेजों के राज के दौरान बना यह चर्च भारत का दूसरा सबसे पुराना चर्च है। इसकी खूबसूरत बनावट आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। चर्च के अंदर का माहौल बहुत ही शांत और मनोरम है, लेकिन इस चर्च के साथ कई रहस्यमयी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चर्च में रखी प्राचीन बाइबल के पन्ने अपने आप पलटते हैं। रात के समय यहाँ अंग्रेज अधिकारियों की आत्माओं को देखे जाने की घटनाएं सामने आई हैं। चर्च की घड़ी कई बार बिना किसी खराबी के अचानक रुक जाती है।
क्या यह सब महज संयोग है या फिर इन घटनाओं के पीछे कोई अलौकिक शक्ति है? शिमला का क्राइस्ट चर्च रहस्य और इतिहास का एक अद्भुत संगम है। यहाँ आकर एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है, जैसे हम समय के साथ पीछे चल रहे हों। हमारा आखिरी पड़ाव हमें ले जाता है केरल के एक और खूबसूरत स्थान मलयात्तूर। यहाँ है सेंट थॉमस चर्च, जो सेंट थॉमस से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण स्थल है। कहा जाता है कि सेंट थॉमस ने भारत यात्रा के दौरान कुछ समय के लिए यहाँ रुककर आराम किया था। उन्होंने इस पहाड़ी पर ध्यान और प्रार्थना की थी। उनके पैरों के निशान आज भी इस पहाड़ी पर हैं, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यह चर्च एक छोटी सी पहाड़ी पर बना है, जहाँ से आसपास के इलाके का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। यहाँ का शांत और मनोरम वातावरण मन को एक अलग ही शांति देता है। कई लोगों का मानना है कि यहाँ प्रार्थना करने से उनकी मुरादें पूरी होती हैं, चाहे वह कोई बीमारी हो या फिर जिंदगी में आने वाली कोई मुश्किल। सेंट थॉमस सबकी सुनते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। सेंट थॉमस चर्च मलयात्तूर एक ऐसा स्थान है जहाँ आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ आकर एक अलौकिक शांति का एहसास होता है, जो हमें जिंदगी की भागम भाग से दूर ले जाता है। तो दोस्तों, यह थे भारत के कुछ प्रमुख रहस्यमय ईसाई स्थल, जहां इतिहास, आस्था और रहस्य का अद्भुत मिलन देखने को मिलता है। ये स्थल हमें याद दिलाते हैं कि भारत हमेशा से ही विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का घर रहा है। इन स्थलों की कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई इन घटनाओं के पीछे कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है, या फिर यह सब महज इत्तेफाक है। ये तो एक रहस्य ही है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब बातों से परे एक बात तो पक्की है कि ये स्थल हमें आस्था, विश्वास और मानवता का संदेश देते हैं। ये हमें यह भी सिखाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमेशा अपनी आस्था पर डटे रहना चाहिए।